बकरे बकरियों को बार बार दस्त कभी नहीं होंगे, आप इस तरह से इलाज करें। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे बकरे बकरियों को बार बार दस्त हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बकरे बकरियां वह कमज़ोर होते जा रहे हैं। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि इस दस्त की वजह से बकरे बकरियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो यदि आपके जो बकरे बकरियां हैं उनको बार बार दस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप पूरी देख लेंगे तो पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि आपके बकरे बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो कैसे इलाज किया जाता है। तो इस चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि आपके जो बकरे हों या बकरियाँ हों उनमें डायरिया कई तरह की दिक्कतों से देखने को मिलता है, यानी डायरिया किसी भी तरह से यदि आपके बकरे बकरियों में हो सकता है। तो डायरिया होने के कई कारण हो सकते हैं। यदि आपकी बकरे बकरियों में किसी तरह का बैक्टीरियल डायरिया हो गया हो, या वायरल डायरिया हो गया हो, या किसी तरह के खाने पीने से डायरिया हो गया हो। कई बार यदि आपकी बकरी बकरियाँ कुछ इस तरह का खा लेती हैं या उन्हें आप कुछ खिला देते हैं, या कहीं पर यदि चारागाह में लेकर के जाते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें खा जाती हैं जिसकी वजह से उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। तो उस तरह की स्थिति में भी आपके बकरे बकरियों में डायरिया हो सकता है। या कई बार जो वायरल डायरिया है वह बहुत ज़्यादा तंग करता है, और जो वायरल डायरिया होता है वह बकरे बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि वह डायरिया आपके बकरे बकरियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उस स्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी तरह की डायरिया को रोकने के लिए कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स होते हैं, पेट के अंदर परजीवी होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो बकरे बकरियां हैं उनमें डायरिया देखने को मिलता है। आप दवा सब कुछ खिला देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, घरेलू नुस्खा भी आप अपना लेते हैं डायरिया रोकने के लिए, कुछ इस तरह की ठंडी चीज़ भी दे देते हैं, फिर भी डायरिया नहीं रुक रहा है। तो कई बार हो सकता है कि आप अपने बकरे बकरियों को कई दिन हो गए होंगे, लंबे समय हो चुका होगा, आपने उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी होगी। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है तो उस स्थिति में आप जब यदि डायरिया देखने को मिले तो आप उसे एल्बोमार लिक्विड आती है जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बिंडाजोल, तो आप एल्बोमार लिक्विड आप अपने बकरे बकरियों में दे सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट, यानी 10 kg की यदि भेड़ बकरियाँ हैं तो इन्हें आप 3 ml दे दें, 20 kg की हैं तो इन्हें आप जिस तरह से दे सकते हैं 3 से 6 ml भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 30 kg की है तो जो मैंने बताया कि आपको इसको 10 ml दे देना है, बॉडी वेट के अनुसार आप इसको देना है। इससे भी कई बार भेड़ बकरियों का डायरिया रुक जाता है। यदि तुरंत डायरिया हुआ है, डायरिया होते होते बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, तो उस तरह के केस में आपको ये डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है। या जो डायरिया कई बार हुआ, जैसे यदि आपकी बकरी बकरियों को 3 से 4 दिन डायरिया हुआ, रुक गया, फिर आपको 5-10 दिन बाद में फिर डायरिया हो गया, तो इस तरह की स्थिति यदि आपकी बकरे बकरियों में देखने को मिलती है तो आप इस एल्बिंडाजोल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट गाभिन बकरियों को नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। गाभिन बकरियों के लिए आप अलग से उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल आती है, फेनबिंडाजोल लिक्विड आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट बकरियां उनके लिए सेफ रहता है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि क्योंकि कई बार यदि आपकी बकरी बकरियां डायरिया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खान चारा पानी खूब कर रही हैं, किसी तरह की कोई वैसे कमजोरी भी नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डायरिया होता रहता है, तो उस स्थिति में एक तो उनको डिवर्मिंग करानी है, साथ में आप अपने बकरे बकरियों को एक जो एक्टिवेट चारकोल आता है, जिस प्रकार से कोल, आपको कोल का उपयोग करना है, जो कोल आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं आप अपनी बकरे बकरियों में। आप इस कोल का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। ये क्या करती है, किसी भी तरह का जो डायरिया हो गया है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है किसी भी तरह का, क्योंकि खाने पीने से, पॉइजनिंग से, अदर से। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट। तो केरस का आता है कोल, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आप इसका उपयोग करें।
जिन भेड़ बकरियों का वजन 5 केजी है तो 5 ml दे दें, 10 केजी है तो 10 ml दे दें, 20 केजी है तो 20 ml दे दें, 50 केजी है तो 50 ml दे दें, 60 केजी है तो 60 ml। कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ आप पिला दें, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी आप उपयोग कराएं। ये क्या करता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी तरह की पॉइजनिंग की शिकायत हो, अदर मेटाबॉलिक में किसी तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से डायरिया कर रहा है, तो वह कंट्रोल हो जाता है आपकी बकरियों का। तो ये एक आप दे दें। ये आप जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की जो लिक्विड आते हैं उनको आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। ये किसी भी तरह का डायरिया में भी इलाज देती हैं, पेट बंद अफारा में भी अच्छा रिजल्ट देती हैं, तो अपने पास रखें। किसी तरह की यदि बकरियाँ कुछ इस तरह का पॉइजनिंग की शिकायत है या कुछ इस तरह की खाद्य वस्तुएं खा जाती हैं तो भी आप दे सकते हैं, तो आपकी मरती बकरियों को बचा सके, अपने पास रखें। इनके साथ साथ एक आप आयुर्वेदिक पाउडर है वह भी अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार से नेबलोन पाउडर आता है, तो नेबलोन पाउडर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको इस तरह की अलग से दवाई नहीं बता रहा जो आपको कहीं पर नहीं मिले, तो नेबलोन पाउडर का उपयोग करें। अब नेबलोन पाउडर भी आप 10 से 15 ग्राम आप उन्हें दे सकते हैं, पानी के साथ घोल करके दे सकते हैं, या चावल की मांडी के साथ। अच्छा रिजल्ट लेना है, थोड़े चावल का जो पानी होता है उसकी मांडी होती है उसका साथ आप इसको पाउडर को घोल लें और फिर आप अपने बकरियों को दे दें। सुबह और शाम, यानी सुबह और शाम नेबलोन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे घोल करके भी डायरेक्ट ओरली दे दें या चावल की मांडी के साथ घोल करके आप दे दें। ये भी आप लगातार 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन भी दिया जा सकता है। जिन बकरियों में बार बार डायरिया हो रहा है, रुक नहीं रहा है, ये ठंड भी करता है, कोई नुकसान भी नहीं करता, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ भी होता है। तो ये 2 चीज़ें कोल व नेबलोन होता है, ये तो आप अपने जितने भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपने पास रखना चाहिए। इनके साथ साथ क्या होता है कि कई बार जो वायरल जो डायरिया होता है उसमें आपको सिर्फ एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करना होगा। एंटीबायोटिक दवा के बिना आपकी बकरियों का इलाज नहीं हो पाएगा। पहले तो आप शुरुआती स्टेज में ये देख लें। ये देने से यदि आपकी बकरियों का यदि डायरिया रुक जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रुक रहा है तो आपको ये जो बोलस आती है सिप्रोफ्लोक्स टीजेड, जो सिप्रोफ्लोक्स टीजेड है, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीडाजोल, जो इंटास की आती हैं, जो इस तरह की बोलस आती हैं सिप्रोफ्लोक्स टीजेड, तो ये सिप्रोफ्लोक्स टीजेड बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो लेकिन इस बोलस जो आपको ये बोलस दिख रही हैं, ये बड़ी भेड़ बकरी हैं उनको आप एक बोलस के 3 टुकड़े करने, यानी 1 2 3 टुकड़ों में डिवाइडेड कर लेना है। एक टुकड़ा आप उन्हें सुबह दे देना है, एक टुकड़ा आप पानी में घोल करके शाम को दे देना है, फिर एक टुकड़ा फिर दूसरे दिन। ये 2 दिन आप दे सकते हैं यदि भेड़ बकरियों का यदि डायरिया रुक ही नहीं रहा है तब, अन्यथा आपको इसको उपयोग नहीं करनी है। शुरुआती स्टेज में आप जो पाउडर व लिक्विड है उनसे आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं रुक रहा है तो लास्ट में आपको ये बोलस उपयोग करें। इससे तो आपकी बकरियों का 100% जो डायरिया है वो आसानी से रुक जाएगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देती है। ये भी भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित है यदि आप उपयोग करते हैं। इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का डायरिया है वो आसानी से रोक सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लंबा समय ले लेती है, डायरिया हो गया है, पेट में पानी भर गया है, खून आना स्टार्ट हो गया है, तो उस तरह की स्थिति में आपको पता है कि अपने वेटरनरी की सलाह लेकर के उसको ड्रिप लगाई जाती है, ग्लूकोज लगाया जाता है, तब जबकि बकरियाँ ठीक हो पाती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।